घुटनों में दर्द महसूस होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ना या बस अपनी कुर्सी से उठना भी एक मुश्किल काम लगने लगा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम घुटने के दर्द को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर होता क्यों है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि घुटनों का दर्द तो सिर्फ उम्र के साथ आता है, पर सच तो ये है कि आजकल ये समस्या युवाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम घुटने के दर्द को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। उसके बाद हम लक्षणों को पहचानना और जांच की प्रक्रिया को जानेंगे, फिर इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं उन पर बात करेंगे और आखिर में इसे होने से कैसे रोकें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। हमारा घुटना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये हमारे पूरे शरीर का वजन उठा लेता है? आप अपने घुटनों को अपनी बॉडी का सबसे अच्छा शॉक एब्जॉर्बर मान सकते हैं। जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कूदते हैं, सारा प्रेशर, सारा झटका यही झेलते हैं और यही वजह है कि इन पर चोट लगने या समय के साथ घिस जाने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हम देखें तो हमारा घुटना 3 मुख्य हड्डियों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। जांघ की हड्डी यानी फीमर, पिंडली की हड्डी यानी टिबिया और सामने की छोटी कटोरी जैसी हड्डी जिसे पटेला कहते हैं। जब ये तीनों एक टीम की तरह काम करती हैं, तभी हम आराम से चल फिर पाते हैं। तो सवाल ये है कि इस दर्द के पीछे के असली विलेन कौन है? चलिए उन सबसे कॉमन वजहों पर एक नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये परेशानी होती है। सबसे आम कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको आम भाषा में जोड़ों का घिस जाना भी कहते हैं। होता क्या है कि हमारे जोड़ों के बीच एक मुलायम कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। उम्र के साथ ये कुशन घिसने लगता है और फिर हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिससे दर्द होता है। दूसरा बड़ा कारण है लिगामेंट्स की चोट। अब ये लिगामेंट्स क्या हैं? ये मजबूत रस्सी जैसे बैंड होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी से जोड़कर रखते हैं। अक्सर स्पोर्ट्स में या अचानक गलत तरीके से मुड़ने पर इनमें चोट आ जाती है। आपने एसीएल टियर का नाम तो सुना ही होगा, वो यही होता है। हमारे घुटने में मिनिस्कस नाम का एक और हीरो होता है। ये एक सी शेप का कुशन है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, लेकिन जब इसमें चोट लगती है, मतलब ये फट जाता है, तो घुटने में एक तेज चुभने वाला दर्द शुरू हो जाता है। और हाँ, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा नी बोर्साइटिस है जिसमें जोड़ के आसपास सूजन आ जाती है। पटेला यानी नी कैप में दर्द होना भी एक वजह है और 2 बहुत बड़े कारण हैं। मोटापा जो घुटनों पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है और ओवरयूज यानी किसी एक ही मूवमेंट को बार बार करना। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल देती है, इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि डॉक्टर्स इस समस्या को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर घुटने में लगातार दर्द या अकड़न महसूस हो, सूजन दिखे, चलने फिरने में दिक्कत हो या घुटना एकदम से लॉक हो जाता हो और हाँ, उठते बैठते वो कट कट की आवाज, इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपकी बॉडी का मदद मांगने का तरीका है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके घुटने को हर एंगल से चेक करते हैं। फिर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ने पर एक्सरे या एमआरआई स्कैन भी करवाया जा सकता है। इससे जोड़ के अंदर की बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इलाज। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर इलाज हर किसी के लिए नहीं होता। सही ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि दर्द की असली वजह क्या है। मोटे तौर पर ट्रीटमेंट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसमें फोकस सर्जरी से बचने पर होता है। हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे बॉडी को आराम मिले और वो खुद को हील करे। और दूसरा है एडवांस्ड ट्रीटमेंट, जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब कंडीशन थोड़ी सीरियस हो। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है? इसमें आराम करना, बर्फ से सिंकाई यानी आइस थेरेपी, दर्द कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ और सबसे जरूरी चीज फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। इसके साथ ही वजन को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है। अक्सर इतना करने से ही काफी आराम मिल जाता है। और अगर इन तरीकों से फायदा ना हो तो फिर डॉक्टर्स एडवांस्ड ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी, जिसमें सीधे जोड़ में इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर आर्थ्रोस्कोपी, जिसे की होल सर्जरी भी कहते हैं।
और अगर आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो आखिरी ऑप्शन नी रिप्लेसमेंट का भी होता है। इलाज से बेहतर है रोकथाम, है ना? तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। हम अपने घुटनों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं ताकि आगे चलकर ये परेशानी आए ही ना। और ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी हो जाता है। अपने घुटनों को फिट रखने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं। नंबर 1, रोज हल्की फुल्की कसरत करें, जैसे चलना या तैरना। नंबर 2, हमेशा सही पोस्चर और आरामदायक जूते पहने। नंबर 3, अपना वजन कंट्रोल में रखें। नंबर 4, अचानक झटके वाले मूवमेंट से बचें। और आखिरी नंबर 5, वर्कआउट से पहले वार्म अप करना कभी ना भूलें। लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपका दर्द लगातार बढ़ रहा है, घुटने में बहुत ज्यादा सूजन है, या आपको लग रहा है कि घुटना कमजोर हो गया है, बैलेंस नहीं बन रहा, या किसी चोट के बाद चलना मुश्किल हो गया है, तो प्लीज इसमें देर ना करें। ये रेड फ्लैग्स हैं, फौरन डॉक्टर से मिलें। एक बात हमेशा याद रखें, आज का मामूली सा घुटने का दर्द कल आपकी मोबिलिटी यानी आपके चलने फिरने की आजादी पर भारी पड़ सकता है। इसे नजरअंदाज करना मतलब भविष्य में बड़ी मुश्किलों को दावत देना है। इसलिए समय पर एक्शन लेना ही समझदारी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, आपके घुटनों की जिम्मेदारी किसकी है? इनका ख्याल कौन रखेगा? जवाब बहुत सिंपल है, आप खुद। हमेशा याद रखिए, सही समय पर डायग्नोसिस और सही इलाज से बेहतर मोबिलिटी बिल्कुल मुमकिन है। आप दर्द को कंट्रोल करके एक एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। आपके घुटने ही तो आपको आगे ले जाते हैं, तो आज से ही इनकी देखभाल करना शुरू कीजिए ताकि आपका सफर कभी ना रुके।